नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल को दूध, घी, दही से अभिषेक किया गया। वहीं बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार किया गया। इसके बाद विनीत जी महाराज द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ हुई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत हो गए। ये पूरा सिलसिला अब 2 महीने तक लगातार चलता रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु भगवान महाकाल के सावन के महीने में सोमवार के दिन निर्जला व्रत भी करते हैं, तो कई श्रद्धालु एक टाइम फरियाली कर उपासना करते हैं। वहीं प्रत्येक सोमवार भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भवन फल निकलेंगे। 10 जुलाई को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। किसानों के हित और समस्याओं के निवारण के लिए भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। भारतीय किसान यूनिट टिकट किसानों की समस्याओं को लेकर मैदान में उतर गया है। वहीं पदाधिकारी व किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें जिला सहकारी केंद्र मर्यादित जिला उज्जैन की शाखा घटिया में पूर्व में हुई अनियमितता का हवाला देते हुए दस्तावेज जब्ती कर और उस पर उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई और ऋण संबंधित कार्यों को 15 दिनों में पूर्ण करने की बात कही। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने बताया कि हमारी समस्या का निदान न होने पर चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं तहसील राकेश परिहार ने बताया कि किसान संबंधित ज्ञापन को वरिष्ठ कार्यालय के लिए भेजा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकट के बैनर तले सेवा सहकारी समिति मर्यादित झीतरखेड़ी से पीड़ित और प्रभावित किसानों के समर्थन में एक 10 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में किसानों के साथ बहुत बड़ा पिछले 3 साल में जो है आर्थिक घोटाला, धोखाधड़ी, फ्रॉड हुआ है, उसकी मांग को लेकर के हमने 10 बिंदु का ज्ञापन जिलाधीश महोदय के नाम दिया है, जिसमें किसानों के ऋण राशि डबल हो गई है। कई किसानों के पास परमिट है, खाद उन्होंने लिया नहीं, लेकिन उस पैसे को भी इन्होंने किसान के कर्ज खाते में डाल दिया है। कई किसानों के पास रसीदें हैं जमा की, लेकिन उनके डीएमआर अकाउंट में आज भी वो जो है कर्ज शो हो रहा है। तो इस प्रकार की मतलब भारी भरकम जो है झीतरखेड़ी सोसाइटी की जो लगातार 3 वर्षों से अनियमितता चली जा रही है, उसके विरुद्ध हमने ज्ञापन दे करके जिलाधीश महोदय से हमने राजस्व उपायुक्त के माध्यम से सारा रिकॉर्ड झीतरखेड़ी का जब्त करवा करके जांच की मांग की है। क्या आश्वासन दिया? हम आदरणीय तहसीलदार महोदय एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर के उन्होंने ज्ञापन स्वीकार किया है। उन्होंने बोला कि डीएम साहब को अतिशीघ्र ये ज्ञापन आपका भेज दिया जाएगा और हम ऊपर से जो है जिला स्तरीय इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि विभागीय कार्रवाई जो हो रही है बैंक के द्वारा, वो विभागीय कार्रवाई से किसान संतुष्ट नहीं है। मांग स्वीकार नहीं होती है तो क्या होगा? मांग अगर स्वीकार नहीं होती है तो ये तो अभी थोड़े किसान आए, 7 गांव की हमारी सहकारी समिति है, सभी गांव के किसानों को, प्रभावित किसानों को एकत्रित करके हम धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, जो भी होगा मोटे से मोटे स्तर पर आंदोलन करेंगे। प्रदेश के नेताओं को भी अगर बुलाना पड़ा हमारे संगठन के, तो उनको भी हम बुलाएंगे। आज भारतीय किसान यूनियन इकाई उज्जैन के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 10 बिंदु उन्होंने उल्लेखित किए गए हैं, जिसमें ग्राम झीतरखेड़ी की सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत अनियमितताओं को लेकर उन्होंने बातें उठाई है, उस पर जांच की मांग की है। साथ ही सेवा सहकारी समिति में पूर्व में जो घोटाले वगैरह हुए हैं उसका उल्लेख किया है और कमर्शियल बैंकों की तर्ज पर कुछ कार्रवाई किए जाने के संबंध में मांग की है। इस प्रकार 10 बिंदुओं पर उन्होंने ज्ञापन दिया है और जिसको वरिष्ठ स्तर पर हम भेज देंगे और जो भी वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। NHAI द्वारा बनाए जा रहे गंभीर नदी पर ब्रिज के निर्माण के कारण पानी को रोका नहीं गया है, बल्कि पाइप के माध्यम से पानी का फ्लो बना हुआ है। NHAI द्वारा उज्जैन से बदनावर तक 4 लेन रोड बनाया जा रहा है, जिसमें गंभीर नदी पर बड़ा ब्रिज भी बनाया जाता। ब्रिज के पिलर खड़े हो गए हैं, जल्द ही ब्रिज की स्लैब डालकर ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सूचना आई थी कि ब्रिज निर्माण के दौरान NHAI ने गंभीर नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया है। इसकी पड़ताल की गई तो रोड निर्माण करने वाली कंपनी ने ब्रिज निर्माण के लिए पिलर के निर्माण हेतु काम शुरू किया था। उसी समय से पानी को रोका नहीं गया है, बल्कि 1200 mm साइज का पाइप डालकर पानी को रास्ता दिया गया। पानी को यदि रोका जाता तो पिलर्स का निर्माण संभव नहीं था। रोड निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि जल्द ही काम पूरा कर पाइप और मिट्टी को हटा दिया जाएगा। कि गंभीर का आपने पानी रोक दिया गया है पुल निर्माण के दौरान, क्या सही स्थिति क्या बताइए?
बिल्कुल सर, अब यहाँ पे पानी रोका नहीं है। आप भी देख सकते हैं जैसा कि पाइप से पूरा पानी जिस स्पीड में निकलना है वो निकला हुआ है और ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे पानी। कितना फीट के पाइप डाल रखे हैं आपने इसके अंदर पानी रुके? हमने यहाँ पे 1200 mm डाया का पाइप डाल रखा है सर। कंटिन्यू पानी चलता है? कंटिन्यू पानी चलता है सर। कब तक ये पाइप डला रहेगा? ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन और पाइप डला रहेगा, उसके बाद हम बीच की सारी मिट्टी निकाल देंगे। मतलब पानी का फ्लो पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, पहले जैसा हो जाएगा। अगर अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें ब्रिज का काम भी करना है और ब्रिज के काम के लिए हमें ज़रूरी है, पर हमने नदी का निकास को ध्यान में रखते हुए पाइप भी डाला है और पानी भी निकाला है। क्या नाम है आपका? चंचल शर्मा। सावन माह शुरू होते ही महाकाल मंदिर में दान दाताओं द्वारा मंदिर में दान की शुरुआत कर दी गई है। यूँ तो महाकाल मंदिर में अलग अलग दिनों में दान दाता दान देते हैं। यहाँ दान पेटियों के माध्यम से दान दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ दान दाता मंदिर समिति के माध्यम से दान देते हैं। सावन माह की शुरुआत होते ही महाकाल मंदिर में दान दाताओं की संख्या अचानक से बढ़ गई है। यहाँ महाकाल मंदिर के पुजारी ने अन्न क्षेत्र में 53,000 कीमत की भोजन सामग्री का दान किया। वहीं मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने दान दाताओं का सम्मान भी किया। उन्हें बाबा महाकाल के प्रसाद भेंट की गई। साथ ही आपको बता दें कि महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र में भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। यही कारण है कि दान दाता अन्न क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में बनने जा रहे यूनिटी मॉल की डीपीआर तैयार हो गई है। 15 अगस्त के आसपास इसके भूमि पूजन की तैयारी यूडीए द्वारा की जा रही है। उज्जैन में बनने जा रहे मध्य प्रदेश के एकमात्र यूनिटी मॉल की डीपीआर तैयार है, जिसे जल्द सरकार को भेजने की तैयारी कर ली गई है। 12,880 वर्ग मीटर जमीन पर इस पर करीब 300 करोड़ की लागत का अनुमान है। 60 करोड़ रुपए की एफडी यूडीए कराएगा ताकि मेंटेनेंस हो सके। दरअसल मध्य प्रदेश में एकमात्र उज्जैन में बनने वाले यूनिटी मॉल का भूमि पूजन 15 अगस्त से पहले कर दिया जाएगा। इसकी डीपीआर भी तैयार हो गई है। जल्द ही इसे राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए ने इसका काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। अध्यक्ष श्याम बंसल और सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि महाकाल मंदिर के पास होटल इंपीरियल और होटल मित्तल एवेन्यू के बीच खाली पड़ी करीब 5 एकड़ जमीन पर यूनिटी मॉल बनने की योजना है। यूडीए ने इंदौर के एक आर्किटेक्ट से इसकी प्रस्तावित डिजाइन तैयार करा ली है। यह अत्याधुनिक भवन होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ का बजट देने की घोषणा की थी, लेकिन अब 300 करोड़ रुपए के आसपास बनकर तैयार होगा। प्राधिकरण प्रशासन 15 अगस्त से पहले ही भूमि पूजन की तैयारी में जुट गया है। इसकी विस्तृत कार्ययोजना डीपीआर भी लगभग तैयार हो गई है। इसमें प्रवेश द्वार पर अशोक स्तंभ होगा और कलात्मक स्तंभों से सुंदर रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार को डीपीआर जल्द भेज दी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद इसका काम शुरू हो सकेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस प्रोजेक्ट को देख चुके हैं। इस कारण अब ज्यादा अड़चन आने के आसार नहीं है। उज्जैन में बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या। यूनिटी मॉल खुलने से उज्जैन में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। मॉल के सामने ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति भक्त निवास बनाने की तैयारी कर रही है। जहां मॉल बनेगा वहां मार्ग 4 लेन है और महाकाल मंदिर जाने का प्रमुख है। मध्य प्रदेश का एकमात्र मॉल होने से अच्छा बिजनेस भी मिलेगा। हम सब जानते हैं कि काफ़ी 10-15 दिनों से इस विषय में बातचीत हो रही है और 285 करोड़ की लागत का माल बनने वाला है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में जो प्रधानमंत्री मोदी जी उभरे हैं और जो उनका सपना है कि संपूर्ण राष्ट्र एक में होना चाहिए, उसी सोच के अनुसार एक स्टेट के अंदर एक माल उन्होंने बनाने का निर्णय लिया है। हम प्रसन्न हैं कि उत्तर प्रदेश में 320 करोड़ रुपए और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में 285 करोड़ रुपए हमको दिए जा रहे हैं। और दूसरी प्रसन्नता का विषय कि मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा महाकाल की नगरी को चुना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 लाख श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं और अगर हम विशेष पर्व पर देखें तो 5 लाख तक इसमें पहुँचते हैं। तो ये माल 250 करोड़ से बढ़ने वाला है। इस माल के अंदर लगभग 100 दुकानें रहने वाली है। 36 स्टेट की 36 दुकानें देंगे हम उनको। उन्हीं 36 स्टेट वालों को एक रहने के लिए, रेसिडेंट्स के लिए एक रूम का हम एक कमरा भी देने वाले हैं। उनसे कोई किराया नहीं ले जाएगा। जिस स्टेट में ये माल बनने वाला है उस स्टेट के प्रत्येक जिले का जो अपना सामान है उस सामान को बेचने के लिए भी एक स्टेट की एक दुकान दी जाएगी। ऐसी लगभग 100 दुकानें और रहने वाली है और 20 दुकानों के आसपास ऐसी बड़े शोरूम्स बनेंगे जो हम प्राइवेट लोगों को देने वाले हैं। उसके अंदर एक 1,500 लोग बैठे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम मिलने वाला है। और कोई आकर के बाहर से आकर के अगर उसके अंदर कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेगी, तो 100 कमरे भी हम बनाने वाले हैं। उसी के अंदर एक हम इंडोर स्पोर्ट्स बनाने वाले हैं। उसमें बैडमिंटन कोर्ट रहने वाली है, टेबल टेनिस टेबल लेने वाली है, कैरम शतरंज जैसा हम वो बना रहे हैं। उसी पर हम मल्टीफ्लेक्स भी बनाने वाले, 2 मल्टीफ्लेक्स भी हम उसमें बनाने वाले हैं। और उसी में बहुत बड़ा एक फूड जोन बनेगा जिसमें हमारे ही प्रदेश के जो अच्छे व्यंजन है वो और देश के जो भी अच्छे अच्छे व्यंजन वो भी बेचते आएंगे। एक निश्चित रूप से एक बड़ा सेंटर, चूँकि ये इंपीरियल होटल और मित्तल होटल के आगे उसके बीच में बनने वाला, लगभग 5 एकड़ ज़मीन पर इसका निर्माण होने वाला है। उज्जैन शहर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है कि सरकार का इतना बड़ा माल बनने वाला है। निश्चित रूप से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विकास प्राधिकरण को इसका जिम्मा सौंपा है और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने प्रत्येक स्टेट में ऐसा माल बनाने का हमको सपना साकार। दशोरा समाज दशोरा पंच उज्जैन के हुए चुनाव के बाद शपथ ग्रहण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उज्जैन महानगर के सह संघ चालक योगेश भार्गव द्वारा कराया गया।
दशोरा समाज उज्जैन के 250-80% से भी अधिक समाज बंधुओं ने भारी बारिश में भी समाज की एकजुटता और शक्ति का परिचय दिया। अध्यक्ष महेश सुगंधी, उपाध्याय रविंद्र दशोरा, सुश्री विद्या सुगंधी, एडवोकेट सचिव मनीष सुगंधी, कोषाध्यक्ष इंजी निर्मला गुप्ता, सह सचिव डॉक्टर अंकुर गुप्ता एवं श्री आशुतोष भगत निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। दरअसल उज्जैन दशोरा समाज पंच के चुनाव बहुत ही पारदर्शिता से, परिवारवाद से मुक्त और पूर्णतः लोकतांत्रिक पद्धति से हुए। समाचार पत्रों में चुनाव की सूचना प्रकाशित की गई थी, साथ ही विधिवत रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। तय सीमा में मतदाता सूची पर आपत्ति भी मांगी गई। पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। अध्यक्ष पद के लिए चुने गए महेश सुगंधी उद्योगपति हैं, उपाध्यक्ष रविंद्र दशोरा व्यवसायी है, विद्या सुगंधी अधिवक्ता है, सचिव मनीष सुगंधी लेखाकार सीए है, कोषाध्यक्ष निर्मल गुप्ता अभियंत्री प्रशासनिक अधिकारी है। समाज हित में नवीन परिकल्पना के साथ अति व्यवस्थता के बाद भी आए हैं। सह सचिव डॉक्टर अंकुर गुप्ता उज्जैन के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आशुतोष भगत केंद्र सरकार के उपक्रम दूरदर्शन में अधिकारी हैं। समाज द्वारा शपथ विधि का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित समाज बंधुओं द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई। आज दशोरा समाज दशोरा पंच के पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई। शाम 5 बजे निर्वाचन की घोषणा की गई है। अभी शपथ विधि हुआ है। कल से नई कार्यकारिणी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। ये चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। सभी की सहमति से पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है और हम लोगों का लक्ष्य है कि समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कुछ नया लक्ष्य करें। उज्जैन जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के युक्तियुक्तकरण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के साथ चुनाव मतदान केंद्र का युक्तियुक्तकरण को लेकर बैठक आयोजित कर उज्जैन जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों भोपाल में निर्वाचन आयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली से निर्वाचन आयोग के अधिकारी आए थे, जिसके द्वारा सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। उसी को लेकर आज चुनाव मतदान केंद्र के युक्तियुक्तकरण को लेकर व चुनाव में मतदाता सूची की जानकारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ में ये बैठक आयोजित की गई। देखिए, चुनाव की तैयारियों को लेकर भोपाल में बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव आयोग दिल्ली से अधिकारी आए थे और उस संबंध में आज चूँकि मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बारे में राजनीतिक दलों से चर्चा थी, उसका प्रस्ताव भेजा जाएगा और केंद्रीय निर्वाचन आयोग उसको फाइनल करेगा। साथ ही साथ मतदाता सूचियों का काम भी प्रारंभ होने वाला है, उसके बारे में भी राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई है, इसलिए यह बैठक बुलाई गई थी। उज्जैन नगर निगम के द्वारा अपने वार्डों में जनता के कार्य न करवाने आने से परेशान होकर कांग्रेस पार्षद दल ने की भूख हड़ताल आरंभ। उज्जैन नगर निगम के सभी 54 वार्डों में नए बोर्ड के बनने के बाद में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया जा सका है, जिसको लेकर वार्ड की जनता ने अपने वार्ड के पार्षदों को खरी खोटी सुनाना चालू कर दी, जिससे परेशान होकर कांग्रेस पार्षद दल के पार्षदों ने वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल आरंभ की। नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र से लेकर नगर निगम तक सब जगह बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी न जाने क्यों नगर निगम में एक फूटी कोड़ी तक नहीं बची। 2 साल से ठेकेदारों ने नगर निगम के काम करना बंद कर दिया। अभी तक पिछले बोर्ड का बकाया ठेकेदारों को नहीं दिया गया। नए बोर्ड में अभी तक किसी भी कार्य के लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं किया गया। ऐसे में हम लोग अपने वार्डों में जनता के द्वारा बताए कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, जिसका गुस्सा हम लोगों पर जनता द्वारा निकाला जाएगा, जिसको लेकर आज सभी कांग्रेस पार्षद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किस प्रकार की मांगों को लेकर? उज्जैन नगर पालिका निगम पूर्ण रूप से कंगाल नगर निगम है। लगातार माननीय पार्षदों ने कमिश्नर महापौर को बार बार ज्ञापन दिया है। इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि वार्ड की आंतरिक सड़कें टूटी पड़ी हुई है, नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, गार्डन उजड़े पड़े हुए हैं और सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग आधी रह गई है। अधिकतर कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हो गए हैं या उनका प्रमोशन हो गया है या वो सर्व को सुधार चुके हैं। ऐसी स्थिति में वार्डों में काम कराना, सफाई कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जितने भी कचरा गाड़ियां हैं वो टूट फूट चुकी है, जिंड सिंड हो चुकी है। स्मार्ट सिटी ने आधी लाइटें शहर में लगाई, पर उसका ठेका इस बात का है कि लगातार वो लाइट सप्लाई करेगा, लाइटों को ठीक करेगा,
आधा शहर स्ट्रीट लाइट के अभाव में अंधेरे में पड़ा हुआ है। लगातार कई बार ज्ञापन देने के बाद भी महापौर और कमिश्नर के कानों पे जू नहीं रेंग रही थी। तो आज कांग्रेस पार्टी के सारे समस्त पार्षद साथी अपने वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे और ये भूख हड़ताल क्रमिक रूप से प्रतिदिन चलेगी जब तक शहर की जनता को मूलभूत सुविधा ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं देता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। फिर क्यों इस नगर निगम में पैसा नहीं आ रहा है? पिछले 2.5 वर्षों से ठेकेदार नगर निगम में काम नहीं कर रहे, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसी कंगाल नगर निगम और ये तीनों सरकार कंगाल सरकारें, इन्होंने इस देश में सरकारों ने आर्थिक भट्टा बिठा दिया है। इन सब बातों को लेकर के आज हम भूख हड़ताल में बैठे। आज कितने लोग भूख हड़ताल में बैठे? आज पूरा कांग्रेस के समस्त पार्षद भूख हड़ताल पे है और कल के बाद कलम के अनुसार सदस्यों की संख्या के हिसाब से हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड को 1 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं और इन 1 वर्षों में नगर का विकास पूरी तरह से ठप है, अवरुद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार से जो पैसा आना था नगर निगम को वो मिला नहीं। नगर निगम कंगाली की हालत में है, चाहे हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, सड़कों की बात करें, नाली की बात करें, हर जगह विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई भी किसी का जनप्रतिनिधि का आम नागरिक का आता है यहाँ बिना पैसे लिए, अंदर एजेंट घूम रहे हैं, दलाल लोग घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिर महापौर जी ने चुनाव के पहले वायदे किए थे, सपने दिखाए थे। आज महापौर जी से पूछना चाहते हैं कि 1 वर्ष पूरे होने को आए, नगर निगम कंगाली की हालत में क्यों है, नगर का विकास अवरुद्ध क्यों है, जवाब दें। रोशनी फैशन लाइफस्टाइल एग्जीबिशन शहर वासियों के लिए अपनी एग्जीबिशन लेकर आया है, जहां आप पाएंगे एक ही छत के नीचे अलग अलग अपनी पसंदीदा वैरायटी। विगत 9 वर्षों से लगातार शहर में रोशनी फैशन लाइफस्टाइल एग्जीबिशन शहर वासियों के लिए अपनी एग्जीबिशन लेकर आता रहा है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 2 दिन एग्जीबिशन लगा है। देवास रोड स्थित होटल श्रीगंगा में 4 और 5 जुलाई को समय सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक है, जहां पर एक ही छत के नीचे भारत के अनेक प्रांतों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के कलाकारों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें काफी कम दामों पर डिजाइनर साड़ियां, लहंगे, सूट, ज्वेलरी, हैंडबैग, होम डेकोरेशन, फुटवियर, हैंडक्राफ्ट, हर्बल प्रोडक्ट, बेडशीट्स, बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। एग्जीबिशन का उद्घाटन उज्जैन शहर की पूर्व महापौर मीना जोनवाल, प्रसिद्ध ब्यूटिशियन सोनिया सहगल, समाज सेवी डॉक्टर गायत्री अटल द्वारा किया गया। साथ ही आगामी त्योहारों जैसे राखी और तीज के अवसर पर एग्जीबिशन में अपनी लाइफ स्टाइल को दे एक नया लुक और इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन का उठाए लाभ। हमारा पता है होटल श्रीगंगा, देवास रोड, उज्जैन। रोशनी एग्जीबिशन बाय सीमा जैन और आज जो एग्जीबिशन लगी है ये राखी और तीज स्पेशल है जी, और हमें हमेशा इस एग्जीबिशन का इंतज़ार रहता है। हमारे उज्जैन की सब लेडीज़ हैं उनको भी हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि जो ये एग्जीबिशन में स्टॉल्स आते हैं बहुत एक्सक्लूसिव सारा उसके स्टॉल्स का, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे ड्रेसेस हैं, लेटेस्ट कलेक्शन जो भी चल रहा है, उनके ब्यूटीफुल स्टॉल्स लेकर आती हैं सीमा जी। तो इसलिए हम सबको हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं तो ऑलवेज विज़िट करती हूँ उनके स्टॉल को। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सब आइए और विज़िट करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जीबिशन है, बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है और जो यहाँ पर सीमा दीदी इसको अरेंज करती है पूरे को। इस बार इज़ अ वेरी डिफरेंट कलेक्शन और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोग आइए और इतना आपको बहुत ही प्यारा मटेरियल के साथ इतना प्यारा सूट्स, समर वेयर, विंटर वेयर, आपका सब तरह का यहाँ पर कलेक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। उनके बारे में जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। मेरे पास तो वर्ड नहीं। वो लोग पर्सनली मतलब इतना अच्छा उनका फैमिली वाला अटैचमेंट है कि वो लोग पर्सनली सबको फ़ोन कर देते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग आइए। कोई चीज़ कस्टमर को समझ में नहीं भी आ रही है तो वो लोग कहते लाइए हम कम करवा देते हैं, आप ले जाइए। तो उनका एक फैमिली वाला रिलेशन है उनके साथ, तो इज़ द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम बताएं। पिंकल बंसल। थैंक यू। शहर के मध्य
4 और 5 जुलाई को 2 दिन से लगने वाली रोशनी एग्जीबिशन होटल श्रीगंगा में आज इसका शुभारंभ हुआ है। और होटल श्रीगंगा के अंदर एग्जीबिशन बहुत ही, मैंने अभी राउंड किया, देखा, बहुत ही अच्छी, एक ही छत के नीचे सभी तरह के महिलाओं के लिए पसंदीदा जो चीज़ें हैं, ज्वेलरी से लेकर कपड़ों से लेकर खाने पीने के अन्य सामान तक सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी गई है। मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि आके ज़रूर एक बार देखें और निश्चित जब आएंगे तो अपने आप को स्वतः रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वैरायटी जो है हमको यहाँ देखने को मिल रही है। कलकत्ता से भी यहाँ पर एग्जीबिशन में सूट वगैरह है, मटेरियल है, साड़ी है और ज्वेलरी है, सभी तरह की चीज़ें जो महिलाओं के श्रृंगार की चीज़ें, सारी चीज़ें एक छत के नीचे 4 और 5 जुलाई को होटल श्रीगंगा रोशनी एग्जीबिशन में आयोजित। इस बार राखी एंड तीज स्पेशल है, क्योंकि त्यौहार का टाइम है तो सब चीज़ स्पेशल लेके आए हैं, जिसमें राखी, ज्वेलरी, कॉटन सूट्स वगैरह एंड हेवी सूट, साड़ीज़, तीज के लिए स्पेशली साड़ीज़ वगैरह है। स्टॉल्स बाहर से आए हैं, जैसे जयपुर, बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, सारा स्टफ है। और मैं सारे उज्जैन वासियों से हमेशा बहुत प्रेम मिला है मेरे को, और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए और सारा सब नया स्टफ देखें। शॉपिंग पे बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, लकी ड्रॉ है और बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार यहाँ पे विज़िट करें और आइए आप सब। ओके, थैंक यू। इसके बाद में रोशनी से बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों को, उज्जैन वालों को, तो हम नेक्स्ट हमारा रहेगा 2 और 3 तारीख को होटल अबिका इलाइट, तो राखी एंड तीज का स्पेशल रहेगा, तो आप सब आइए और हमें ऐसे ही प्यार दीजिए। सोमवार को पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ बनाया गया। इस महापर्व पर शिष्यों ने अपने आराध्य देवता एवं गुरुजी की आराधना की और उनका पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान धार्मिक नगरी उज्जैन भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में प्रतिवर्ष की गौरवशाली परंपरा अनुसार इस वर्ष भी संपदन परमार्थिक शिक्षा एवं सामाजिक उन्नयन समिति और श्री संजय जैन गुरुजी शिष्यमंडल द्वारा अपने मार्गदर्शक प्रेरणा स्त्रोत विश्व विख्यात अत्याधुनिक गुरु ज्योतिषज्ञ वास्तुविद श्री संजय जैन गुरुजी के सम्मान में गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम का अति भव्य आयोजन होटल अबिका एलाइट फाजिलपुरा उज्जैन में किया गया। शिष्यों ने गुरुजी श्री संजय जैन की पूजा अर्चना कर आराधना गीत और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इसके अंतर्गत गुरु पूर्णिमा महोत्सव विशेष थीम 24 के रूप में मनाया गया, जिसमें श्री संजय जैन गुरुजी का 24 प्रकार के अष्ट द्रव्य से पाद प्रक्षाल पूजन करके 24 शिष्यों द्वारा 24 प्रकार की विभिन्न विशेष उपहार सामग्री भेंट की गई एवं 24 दीपकों से महाआरती की गई। भक्तिमय सुंदरकांड के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई और ज्वलंत शर्मा की भजन संध्या ने भक्ति का अनूठा समा बांध दिया। इस अवसर पर मदन सेवा सम्मान मोमेंट और गुरुजी द्वारा लिखित पुस्तक धर्म कर्म भाग्य और अध्यात्म का परस्पर संबंध एवं इंग्लिश बुक द सिक्स्थ सेंस पावर ऑफ संजय जैन का विमोचन महापौर श्री मुकेश जी टटवाल एवं MIC मेंबर्स रजत जी मेहता, प्रकाश जी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, लायन संजय जी सक्सेना, सुरेश जी छाबड़ा ने किया। इस अवसर पर बंटी भदौरिया, नगर निगम पूर्व उपायुक्त रावत छाछेड़, डॉक्टर संजीव जैन, दिलीप जी सोगानी, प्रदीप जी झांझरी, नवीन जैन, नरेंद्र सोनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा करने वाले श्री सुरेश कुमार जी, पवन कुमार जी टोंगिया और जीवनदीप सोसाइटी के महेंद्र जी नाहर और सुरेश जी छाबड़ा एवं अन्य समाज सेवकों को इस वर्ष का संपदन सेवा सम्मान मोमेंटो और शाल श्रीफल देकर किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण देश भर से गुरुजी के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। गुरुजी के दरबार की वर्ष भर की सेवा गतिविधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु कपड़े की थैली और तुलसी पौधे का वितरण महापौर और श्री रजत जी मेहता, प्रकाश जी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष रवि राय द्वारा किया गया और ट्रैफिक जागरूकता के लिए रेड ट्रैफिक स्टिकर और गरीबी और मंदिरों के लिए फल फूल मिठाई इत्यादि का वितरण भी अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही पंडितों को श्री शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुरुजी द्वारा दीक्षा 24 के नए शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान की गई। प्रोग्राम के अंत में गुरु प्रसादी का लाभ सभी भक्तों ने लिया। श्री संजय जैन गुरुजी शिष्यमंडल और संपदन समिति के संपूर्ण देश से आए हुए सभी शिष्यों, भक्तों और आगंतुकों का प्रोग्राम में शामिल होकर सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया गया।
देखिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज एक 2 मिनट राय साहब 2 मिनट का आपसे समय लेंगे वो सिटी केबल वाले जो गुरु जी का एक 2 मिनट की प्रोसेस सोमवार का दिन है और कल से सावन माह भी हो रहा है और आज हम उज्जैन में गुरु सांदीपनि की नगरी में हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब ऐसे गुरु की धर्मस्थली कर्मस्थली में आज ये निवास कर रहे हैं जहाँ पे संपूर्ण संसार को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण ने स्वयं दीक्षा धारण की और अपने जीवन से अपने कर्म से अपने धर्म से अपने ज्ञान को एक पूरे जीवन चर्या के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय संदेश दिया था जिससे लोग अपने जीवन को सफल बना सके। तो आज उज्जैन वासियों को हम सबका एक परम सौभाग्य है और उज्जैन के कण कण में कहते हैं धरा में भगवान विराजते हैं। एक तरफ रामघाट है तो एक तरफ गढ़कालिका है, एक तरफ महाकाल की धरा है, गुरु नानक देव का भी यहाँ पे स्थान है, चिंतामन गणेश है, 2 मिनट का आपका चौरासी महादेव है, 56 भैरव है, मतलब जहाँ लग रहा थोड़ा पवित्र है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि आज इस उज्जैन नगरी में हमको सौभाग्य मिला है रहने का अवसर का। और मैं अपने आप को तो बहुत छोटा अल्प ज्ञानी समझता हूँ कि स्वयं सांदीपनि की नगरी में मुझे आज गुरु के रूप में यहाँ बैठने का अवसर मिला है। ये परमपिता प्रभु महाकाल और उन्हीं की कृपा है कि जो आज मुझे अवसर मिला है। तो ऐसे गुरुदेव सांदीपनि के चरणों में मेरी ओर से सत नमन सत वंदन और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सब भी प्रभु के चरणों में प्रभु की कृपा को महसूस करें। रज रज में कण कण में उज्जैन की जगह पर कहते हैं महाकाल का आशीर्वाद है और गढ़कालिका और हर सिद्धि माता का प्रताप है और आशीर्वाद है। तो आप सभी इस प्रसाद को स्वीकार करें, आशीर्वाद को ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएं और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो। यही मेरा आप सबके लिए संदेश है और आशीर्वाद है। जय माता, जय माता। फिलहाल संक्रमित नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।